ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2010, 30/11/10, जिसे आज हम सुनेंगे 28 जून 2026 को। मुरली की हेडिंग है हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। तो सभी अपनी अव्यक्त स्थिति में बैठेंगे। देह के संबंध पदार्थों की सभी बातों से न्यारे होकर अव्यक्त बाप दादा के सामने अपने लाइट की काया में मैं चमकता हुआ बिंदु परमात्मा महावाक्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है, बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। तो जो रूप बाबा सुनाएंगे ये मुरली नहीं है, समझना, बाबा के द्वारा कराई गई ड्रिल है। तो वहीं पर ही अपने मन और बुद्धि को लेकर के जाना। बाबा ने कहा तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला, सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा, देवता रूप, वो रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप, मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप, ब्राह्मण रूप, संगमवासी, वो भी कितना महान है। और 5वां रूप, फरिश्ता रूप। ये 5 रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखलाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वो चमकता हुआ रूप सामने आ गया, ऐसे 5 रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। हर घंटे में मात्र 5 सेकंड, इतना टाइम तो है हमारे पास। 5 सेकंड, 5 सेकंड में बाबा ने कहा 5 रूपों का अभ्यास करो। तो करके बताओ 5 सेकंड में। जब मैं बोलूंगी 1 तो चमकते हुए रूप में पहुंच जाना, अनादि। 2 तो देवता, सत्युग। 3 तो पूज्य, द्वापर, मध्य। 4 तो अभी, वाइट ड्रेस, कमल पुष्प पर बैठा हुआ संगमवासी, बैच लगा हुआ, बाबा मिलन करता हुआ। और 5 कहूंगी तो पहुंच जाना विश्व ग्लोब के आगे फरिश्ता बन करके। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5 हुआ? टॉप क्लास हुआ। एकदम कंसंट्रेशन चाहिए। आज की अव्यक्त मुरली जो आप सुनोगे ना 1986 की, पवित्रता के ऊपर है। जितना यहाँ पर ये कमरा शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ होगा, किसी के लिए, अपने लिए, भाग्य के लिए, किसके लिए भी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई विकार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किंतु, कोई परंतु, कोई असंतुष्टता नहीं। तो 1 2 3 4 5 ये बोलते बोलते कहाँ पहुंच जाएंगे? 5 स्वरूपों में। ये करना है हर घंटे में एक बारी। तो आज की एक्सरसाइज क्या है? स्कूल में आप लोग करते थे ना पीटी, हमें भी कराते थे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर नीचे कराते थे। अब क्या है हमारा? इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है हर घंटे में 5 सेकंड बाबा ने कहा इस ड्रिल में लगाओ। अगर 5 सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। आपको पता है शांतिवन में बाबा का कमरा और उसके पास में दादी जी मीटिंग हॉल है। तो एक बारी वहां पर बैठे थे और एक भाई जी 5 स्वरूपों का अभ्यास करा रहे थे। उन्होंने इतना फास्ट वो अभ्यास कराया, फिर उन्होंने 84 वाला अभ्यास कराया, इतना फास्ट। और उसके बाद में सबको कहा, जो भी बैठे थे उन सबको कहा, मीटिंग वालों को, कि अब व्यर्थ चला करके दिखाओ। किसी का व्यर्थ ही नहीं चला। जब एक्सरसाइज इतनी अच्छी करी हुई होगी मन की, तो फिर व्यर्थ नहीं चलेगा। और अभी व्यर्थ क्यों चलता है? क्योंकि जाम हो गया है ना मन। वो एक ही गाड़ी पर, एक ही बात पर, एक ही दृश्य पर अटक गया है। इसके लिए बाबा ने कहा अगर 5 सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ, हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना ये, कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना क्या ये मुश्किल होता है? एक एक रूप सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। तो 5 सेकंड में करना है तो केवल वो स्वरूप को देखो। 5 मिनट लगाने हैं, 10 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट लगाने हैं, अधिक लगाने हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने दूसरी बात बता दी, किन रूपों को देखो और उसकी विशेषता का अनुभव करो। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाना चाहते उतना समय के बजाय व्यर्थ और अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलाना तो अच्छा होता है ना, चलना तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है? कोई हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं है। 5 मिनट में तो कितनी दुनिया देख लेते हैं लोग आजकल। ऐसे ऐसे एक एक सेकंड में कितनों के चेहरे और कितनों का सब कुछ देख करके हम निकल जाते हैं। कितनों के स्टेटस और कितनों का कुछ हम देख लेते हैं, काम की नहीं। जो बाबा ने कहा व्यर्थ और अयथार्थ चीजें।
हाँ, बाबा ने कहा हाथ उठाओ अगर किसी के पास 5 मिनट नहीं है, तो बाबा उनके लिए कुछ और बताएंगे शायद। फिर है ना हमारे पास तो कोई नहीं है। बाबा ने कहा है कोई, सब निकाल सकते हैं। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो, तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना पड़ेगा। पेपर, विघन, समस्या, टेस्ट कितने सेकंड का होगा? बाबा ने कहा 1 सेकंड का। तो ये एक्सरसाइज करने से मन मनाभाव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसी को भी संदेश देते हो, तो क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है, तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, जो जिस समय जो संकल्प करने चाहो वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो, तो करती है ना। ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताए। तो अभी 1 मिनट के लिए आप अपनी नोटबुक पेन नीचे छोड़ दो, नीचे कर दो, गोदी से नीचे। हाँ, ठीक है, सभी सीधे होकर के बैठो। अभी मैं कुछ कहूंगी और आपको वो करना है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। मैं कहती हूं कि आप अपने हाथ को ऊपर करो। कह दिया मैंने तो। नीचे करो। मैंने आपको कहा आप अपना हाथ ऊपर करो। नहीं, अभी होगी एक्सरसाइज, अब कॉपी पेन उठा सकते हो। मैंने आपको कहा कि आप अपना हाथ ऊपर करो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था ना कि आप अपना हाथ ऊपर करो। ये कहा था कि दायां हाथ ऊपर करो या बायां हाथ ऊपर करो या दोनों हाथ ऊपर करो, वो आपने किसके मर्जी से करे? अपने मन से किए ना, कि हाथ ऊपर। दीदी ने बोला 1 सेकंड में हाथ ऊपर, 1 सेकंड में हाथ ऊपर। चाहे 2 किए, चाहे 1 किए, चाहे सबने 2 किए, तो हमने देख करके भी 2 कर लिए। पर कहने वाले ने तो सिर्फ इतना कहा था ना कि हाथ उठाओ। उठाया, चूज किसने किया? मैंने किया, क्योंकि हाथ किसके हैं? मेरे हैं ना। यही चीज बाबा हमको कह रहे हैं कि जब हम अपने मन से अपना हाथ ऊपर करते हैं, मन से अपना हाथ नीचे करते हैं, मन से अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हैं, तो ये मन भी किसका है? किसका है? मेरा है। तो ये किसके अनुसार चलेगा? तेरे या मेरे? मेरे अनुसार। पर कैसे चल रहा है? तेरे या मेरे? अभी चल कैसे रहा है? तेरे। तेरे का मतलब कई सारे फेरे, बहुत सारे तेरे हैं। मौसम के अनुसार चलने लग जाता है, परिस्थितियों के अनुसार चलने लग जाता है। इसलिए ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको कराई गई, जो बाबा ने कहा कि आपका ये शरीर, आपकी ये कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर से ऊपर नीचे होती है ना। दूसरा चाहे कह दे हाथ ऊपर करो, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी से मैंने हाथ ऊपर किया, दूसरे ने भले कुछ भी कहा। यही बात बाबा कह रहे हैं। तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए मन की एक्सरसाइज चाहिए। तो सामने वाला हमको कई सारे संकल्प देगा, कई सारे विकल्प देगा, कई सारी अच्छी भली या बुरी बातें भी दे देगा, लेकिन चॉइस किसकी होगी? विवेक किसका होगा? वो मेरा होगा। तो सही विवेक से कौन सी आत्मा यूज करेगी? जिस आत्मा ने अपने मन को इन 5 स्वरूपों में टिकाया हुआ होगा। तो सामने वाला अच्छी राय दे या सामने वाला बुरी राय दे, फिर भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम? अपने अनुसार, अपने मतलब अपने अच्छे विवेक के अनुसार। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसके लिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास
जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने, जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में रहे। जिसका ये अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। सिर्फ 5 सेकंड हर घंटे में 5 स्वरूपों का अभ्यास होगा तो वो जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से, परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की। कौन सी चतुराई की? मेरा बाबा कह करके मेरा बना लिया। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा, और बाबा भी कहता है मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार है। बाबा का तो है ही है, लेकिन साथ साथ आधा कल्प का मतलब होता है 1250 साल द्वापर, 1250 साल कलयुग, 2500 साल से हम किसके पास है? लगभग माया से हमारा प्रेम है और हमारा माया से प्रेम है। इसलिए बाबा ने कहा तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है। तो वो बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ, टाइम पर यूज करना है। बाप दादा बच्चों की एक बात देख करके दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात देख करके बाबा मुस्कुराते होंगे हमारी? बताओ, कौन सी बात देख करके बाबा मुस्कुराते होंगे? टाइम नहीं मिलता, ऐसे बहाने देख करके मुस्कुराते होंगे। मुस्कुराता होगा कि कमिटमेंट तो इतनी बड़ी बड़ी की थी कि एक बारी तू आ जा, सब छोड़ छाड़ करके तेरे पीछे लग जाएंगे। अब वो मुस्कुरा रहा होगा देख करके। हाँ, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं तो सारा दिन बाबा को याद करता हूँ, तो बाबा को हंसी आती होगी। टाइम है फिर भी बोलता है टाइम नहीं है, तो बाबा को मुस्कुराहट आती होगी। दूसरों के लिए टाइम है, जाने की खुद की इच्छा, फिर भी कहते क्या करूं, जाना पड़ता है। मेरा बाबा कहते हैं, पर कईयों को मेरा मेरा कह रहे हैं। बाप दादा बच्चों की एक बात देख करके दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है, दिल में मुस्कुराता है। इंसल्ट नहीं करता बच्चों की, दिल में मुस्कुरा लेता है। और फिर वाणी में बता भी देते हैं। जानते हो वो कौन सी बात है? मुरली का टाइटल ही था वो। जानते हो वो कौन सी बात है? सभी कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है। कहते हो ना कि बाप ही हमारा संसार है? कहते हो। जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वो हाथ उठाओ। कोई सा भी हाथ उठाओ, आपकी मर्जी है। तो जो कहते हैं कि बाप ही मेरा संसार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा कोई संसार नहीं है ना? संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाते हैं? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है?
मिट सकता है। संसार संसार दूसरा नहीं, लेकिन दूसरा क्या है? तो संसार तो हमारा बाबा ही है, दूसरा क्या है? संस्कार। तो क्या ये मिट सकता है? मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना। है हिम्मत? है हिम्मत? पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया क्या वो हो रहा है? जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वो करना। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है शिवरात्रि, तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। किसकी? संस्कार समाप्ति की, मिटाने की। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए डेट फिक्स कर सकते हो। कर सकते हैं, कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया? कर सकते हैं तो क्या किया? डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले किया फिक्स? जो डेट फिक्स की है ना, वो बाप दादा को लिख के देना। बाबा भी पूरा पेपर वर्क मानता है, लिख करके देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह, सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना। फर्क तो होना शुरू होता है। अपने किसी चीज को करने का दिन जब निश्चित कर लेते हैं, मानो अगले संडे को हमें ये करना है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो हम अपने प्रोग्राम की तैयारियों के नजदीक आते जाएंगे, फाइनल की तरफ आते जाएंगे, समीप आते जाएंगे। तो ही बाबा कह रहे हैं कि कोई ना कोई डेट फिक्स करो कि कब मुझे अपने संस्कारों को, व्यर्थ संस्कारों को विराम देना है। तो फर्क शुरू हो जाएगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी ना किसी के साथ तो निकलता ही है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर तो हो ना, जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वो उठो। बाबा ने कहा देखो कितने आए हैं, तो बाबा मिलन में जो पहली बारी आए बाबा ने उन्हों को उठाया। कितने आए हैं? बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने से पहले आ गए, पहुंच गए। तो अभी तो सीजन चल रही है, सीजन चल रही है, उसे हम भाग्यशाली हैं कि हमने परमात्मा मिलन, प्रभु मिलन कर लिया समय से पहले। इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप लोगों, आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत? लास्ट में आए हैं और फास्ट जाना है, उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। तो बाबा ने कहा है हिम्मत, या फिर ऐसे बोलते रहेंगे कि हम तो लास्ट में आए हैं, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, सारी सेवाएं हो गई, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। हर एक के लिए बचा हुआ है, पर उस बचे हुए पर नजर डालने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, विशाल हृदय चाहिए, बड़ी दिल चाहिए, दूरंदेशी बुद्धि चाहिए। तो वो दिखता है
शिव बाबा ने कहा, जो आज आए हैं उनमें ये हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। ये हो सकता है। जो समझते हैं हम फास्ट जाकर फर्स्ट हो सकते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, अपने में निश्चय है, अपने पर फेथ तो है ना, भरोसा। पीछे वाले हाथ ऊंचा करो, हो सकता है ना। अच्छा, थोड़े हैं, हाँ पीछे तो थोड़े ही हैं। फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर की तरफ से आप आए हो, उस सेंटर पर ये अपना वायदा बार बार करना। हो सकता है, असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अटेंशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं। और क्या कहते हैं, कल की मुरली में भी सबने सुना, व्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर एक बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर एक बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का। क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेकर के सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। तो वो नई बात होती जा रही है। और अब फिर से 6 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त, जो अगस्त का महीना होगा दादी प्रकाश मणि का, तो ये जो आपको तारीख बताई, इस तारीख के बीच में पूरे भारत के अंदर, समस्त भारत के अंदर नशा मुक्त अभियान चलने वाला है, जिसकी तैयारियां हर सेंटर से शुरू हो चुकी है। अभी से जून से शुरू हो चुकी है। और क्या लक्ष्य है इस कार्यक्रम का? 10 करोड़ लोगों को प्रतिज्ञा करानी, नशा मुक्त रहेंगे हम आजीवन के लिए। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं। तो बाबा ने कहा कि नवीनता करो, कोई नई बात निकालो, जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना, अच्छा है। तो प्रोग्राम्स तो नए निकलते हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स के अंदर जो सेवा साथी होते हैं या सहयोगी होते हैं या सेवा करने वाले होते हैं, उनको भी क्या आना चाहिए? नया उमंग, नया उत्साह आना चाहिए। नहीं तो ये तो समय मदद दे रहा है कि नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं बड़ों के द्वारा, वो छोटों तक, छोटों से छोटों, छोटों से छोटों, ऐसे पूरी कड़ी जो बनी हुई है आगे से आगे वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी प्रोग्राम में अपना उमंग उत्साह नहीं दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि बाबा डैश डैश डैश, तो बाबा कहेंगे तुमको तो मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन ना तुम्हारे अंदर हिम्मत थी, ना तुम्हारे अंदर नया उमंग, ना नया उत्साह, ना जिगर। और क्योंकि इसमें क्या चाहिए? निरंतरता। आप सोच लो, आप 6 से लेकर के अगर 20 अगस्त तक ये कार्यक्रम, 6 से 20 अगस्त तो बहुत बड़ी बात कर दी, 3 दिन का कृषि मेला लगा था। कब से कब तक हमें खड़ा रहना पड़ रहा था, उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए, बड़ी दिल चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी प्रतिभागिता चाहिए, तो ही तो प्रोग्राम्स चलते हैं ना। बाकी इसलिए बाबा ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, करेंगे ना? अच्छा है।
सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। टीचर्स को तो बाबा यही कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हो कि सबको उत्साह में लेकर के आओ और सबको इसमें बिजी कर दो। ये जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भाषण करने वाले तो बिजी होते ही हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा है, कोई भी निकाल सकते हैं। दिल्ली का ग्रुप बाबा के आगे बैठा है, इसलिए बाबा ने उन्हों को कहा। लेकिन नई इन्वेंशन तो कोई भी निकाल सकता है। घर बैठी एक माता भी नया आइडिया, नया विचार, नई सेवा का प्लान बना सकते हैं। भाई है, कुमार कुमारियां जो भी है, तो सबको बाबा ने कहा ये इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे को भी कोई संकल्प आवे तो वो यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 लें। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर हैं और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रह करके दिखाओ। कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का दिन मनाएंगे। देखो, इंसान हमारा कोई सेरेमनी मनाए ना मनाए, मैं 6 महीने तक मेरा सेंटर है, मानो हमारा जो केंद्र है वो निर्विघ्न रहा, इसको कोई सेलिब्रेट करे ना करे, लेकिन भगवान कह रहा है कि मैं मनाऊंगा वो दिन, मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो हमको किससे मतलब है? बाबा से मतलब है। यहाँ जो सेलिब्रेशन करेंगे वो हमारे श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि उस सेलिब्रेशन से औरों में भी उमंग आ जाएगा। लेकिन अगर ना भी हो, हम 6 महीने तक निर्विघ्न रहे हमारा सेंटर और हमने सेलिब्रेशन ही नहीं किया, किसी ने कुछ सेलिब्रेट ही नहीं किया, तो इसमें कोई दुखी होने की भी बात नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेट खुद कौन करेगा? क्योंकि जिसने कहा है वही करेगा, बाबा करेगा। तो अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का आरंभ होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। किस चीज की? निर्विघ्न रहने की और अपने सेवा केंद्र को निर्विघ्न रखने की। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं, तो बाबा से इनाम चाहिए तो फिर रखेंगे अपने अपने केंद्र को निर्विघ्न। ना मेरे कारण कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए और मैं खुद भी समस्या नहीं बननी चाहिए। ना समस्या बनना है और ना समस्या को आने देना है। जैसे मम्मा की तस्वीर हमारे सामने है, बाबा के आगे कौन खड़ी थी? मम्मा खड़ी थी ना, तो कभी विघ्न रूप बनी यज्ञ में हो ही नहीं सका। क्या बातें नहीं आई होगी? बहुत बातें आई थी। मम्मा से पहले कितनी बड़ी बड़ी उम्र की दीदियां दादियां आई थी, लेकिन बाबा ने प्रथम मुख्य प्रशासिका किसको बना दिया? मम्मा को बना दिया। तो बातें नहीं आई होंगी क्या? बातें आई होंगी, आई थी। दादियां खुद बताती हैं, बहुत बातें आई थी। दादियां खुद, प्रकाशमणि दादी खुद कहते हैं कि मेरे को भी ईर्ष्या हो गई थी दादी से, मम्मा से। जानकी दादी भी बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन कभी खुद विघ्न रूप नहीं बने। और दूसरा, कोर्ट कचहरी के काम चलते थे, रोज ही घर वाले नोटिस भेज देते थे झूठे, कन्या बड़े उम्र की है लेकिन उसको नाबालिग दिखाते हुए। तो जब भी ऐसा कुछ होता था तो बाबा नहीं, कौन जाते थे? मम्मा जाते थे। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको बाहर के बाहर ही सलटाओ, नक्की करो, आने मत दो अपने केंद्र में, और ना खुद बनो। उसको बाबा क्या देंगे? और सोचो, वो इनाम देगा तो कैसा देगा? वो इनाम देगा तो मुझे अपनी बुद्धि से लगता है वो इनाम देगा तो ऐसा देगा कि तुम मेरे घर को निर्विघ्न रख रहे हो और निर्विघ्न बनाने वालों को बाहर से ही नक्की कर रहे हो। तुम्हारे घर परिवार के अंदर मैं एक भी विघ्न की एंट्री नहीं होने दूंगा। ये हमारा छोटा सा अनुभव है इस जीवन का।
कि ना मैं प्रॉब्लम बनूं ना किसी को बनने दूं। तो उसका रिजल्ट हम पर ही आकर के पड़ता है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो इनाम लेंगे, इनाम का टाइम रखा है बाबा ने 6 मार्च का। तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को खुशी है, संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में चाहे नियम बने हुए हैं उन नियमों में। तो देखेंगे बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम आया नहीं है। जोन जोन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर हैं उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, अचानक क्या भी हो सकता है। तारीख नहीं बताएंगे। अभी आगरा सब जोन से बाबा की मुलाकात है। बाबा ने कहा आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट, सर्वशक्तिवान परमात्मा की जो गवर्नमेंट है उसमें भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है उम्मीद है, अपने आप से उम्मीद है कि हम कुछ ऐसा कर पाएंगे? उम्मीद है, उसकी मुबारक हो। कम तो हनुमानगढ़ वाले भी नहीं हैं। जैसे आगरा के अंदर ताज मशहूर है, ऐसे हर एक शहर में कुछ ना कुछ है, लेकिन ताज इतना क्यों है? क्योंकि 7 अजूबों में से एक है ना अजूबा भारत का, ये ताजमहल। अब हमारे पास हनुमानगढ़ में जो किला है ये पूरे भारत का सबसे पुराना किला, एक ऐसा किला जिसने सबसे ज्यादा मजबूत था, इसीलिए सबसे ज्यादा आक्रमण भी इसी ने सहन किए। जब जब राजा को कुछ लगता था तो वो यहाँ पर आकर के ही रहते थे, क्योंकि ये किला मजबूत बहुत बना हुआ था। ये भारत के इतिहास के अंदर हनुमानगढ़ के इस किले की बहुत बात आती है। शायद राजा भूपत भाटी उन्हों के द्वारा ये बनाया गया था। तो इसलिए बाबा तो कहते हैं जो आपके पास में चीज मशहूर है आप भी वैसे मशहूर होकर के दिखाओ कि आक्रमण पर आक्रमण होते जाए, आक्रमण पर आक्रमण होते जाए, लेकिन मेरा जो किला है वो ऐसा मजबूत रहे कि उसको कोई ना ढा सके। है उम्मीद? उम्मीद है तो फिर उसकी मुबारक हो, ताली बजाओ। तो जो भी जहां से मुरली को सुन रहे हैं आज वो सभी पक्का कर लेना। बाबा ने कहा आप जिस जिस केंद्र पर हैं, जोन पर हैं, सब जोन पर है, सेंटर पर है, सेंटर के जो लिंक वाले सेंटर छोटे सेंटर है वहां पर है, या उसकी जो शाखाएं निकली हुई जहां पर भी ग्रुप बैठ करके बाबा की वाणी सुनता है, तो अपने ग्रुप में ये बात पक्की करो कि हमारा संगठन का मतलब जिज्ञासुओं का संगठन नहीं, दीदियों का संगठन नहीं, हमारा संगठन भगवान के कार्य को सिद्ध करके दिखाएगा। तो मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? तो आगरा वालों ने बाबा को कहा कि बाबा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। बाबा ने कहा मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपोगेंडा होती है तो आगरा भी उसमें मशहूर है। ऐसा कोई कार्य करो। तो फिर हमारे आगरा के अंदर भी बाबा का एक बहुत बड़ा सारा म्यूजियम बना हुआ है। जो जो लोग आगरा का ताजमहल देखने के लिए जाते हैं वो लोग फिर ब्रह्मा कुमारी का ये बड़ा सारा म्यूजियम भी देख करके आते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है, टीचर साथ उठाओ, बहुत है तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है समय अनुसार वो नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे, कोई भी नया निकालो। बाकी हर एक बच्चा बाप को प्यारा है, सिकी लगा है, और बाप यही चाहते हैं
कि उड़ते रहो उड़ाते रहो। बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भी बच्चा कोई भी नवीनता का प्लान बनाता है और अपने सेंटर पर उसको एग्जीक्यूट करता है, मधुबन में बताता है और मधुबन से पूरे भारत के अंदर वो चलते हैं प्रोग्राम, तो बाबा ने इसलिए आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? उड़ते रहो और उड़ाते रहो, क्योंकि जो ऐसे कार्य में खुद को बिजी रखेगा वो उड़ेगा भी और उड़ाएगा भी। बिजी तो कर देगा सबको, बिजी तो कर देगा, उड़े ना उड़े वो उनकी इच्छा है। अच्छा, तो बाबा अभी मुरली की आज की हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार समृद्धि में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबके दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित ना रहे, कुछ ना कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का, नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले लें, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे, ध्यान से सुनना, जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। और किसी को भी वर्षा दिलाने का मतलब ये नहीं है कि सीधा जाना और वाणी से सेवा करनी, भाषण करना, वाणी करना, ये तो कोई कोई को चांस मिलता है, लेकिन उन तक बाबा के ज्ञान को तरीके से पहुंचाने के लिए कई सारे प्रबंध भी होते हैं। अगर उन प्रबंधों में भी हमारा सहयोग हो गया, जैसे मैं बहुत बारी आपको उदाहरण दे चुकी हूँ, सेवा में दीदियां मानो माइक यूज करती है और उस माइक से कईयों को बाबा का ज्ञान अंदर तक चला जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइक चलते ही नहीं है, तो फिर बहुत वहां पे दिक्कत आ जाती है सुनने और समझने में। अब वो इंसान खुद तो वहां पहुंचा नहीं, क्योंकि वो नहीं पहुंच पा सकते थे, लेकिन उन्हों के द्वारा यज्ञ में की हुई कोई चीज, चाहे वो परिचय है, चाहे वो उनके लिए इतने इतने स्लोगन है, चाहे वो उनके लिए कोई ना कोई टोली प्रसाद है, चाहे वो उनके लिए कोई किताबें हैं, जैसे याद नहीं है वहां पे किताबें कृषि में लगाई थी, ऐसी किताबें छपवाओ, बांटो, बंटवाओ, जो भी है। हमारे द्वारा भी कईयों तक अगर भगवान का कुछ जा रहा है, तो जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा, क्योंकि राज करने वाला अकेला राजा नहीं होगा, उसकी पूरी फैमिली होगी, रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली में तो आ सकते हैं। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज का वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। बाबा ने कहा जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, आग दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्वात्माओं को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। सेवा से आपको बताया था ना कि सेवा करनी तो एक कला है, जिसको बाबा ने कहा था थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली में कि जिसको सेवा करने का तरीका आ जाता है फिर उसको लहर उठ जाती है सेवा करने की। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सर्व आत्माओं को सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई दे
उसके लिए सेवाधारी के साथ साथ त्यागी भी बनना है और तपस्वी मूर्त भी बनना है। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की समृद्धि व दृष्टि से सिवाय आत्मिक रूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। तो त्यागी और तपस्वी दोनों के साथ में सेवाधारी बनेंगे तो बाबा ने कहा सर्व के कल्याणकारी बन पाएंगे। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। तो इसके दो मतलब हैं। जैसे हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का चित्र है, तो इस चित्र को ना देखते हुए कि ये भी हमारी तरह एक गृहस्थी है, हमारी तरह एक इंसान है, हमारी तरह एक शिव बाबा का स्टूडेंट ही तो है। तो बाबा ने कहा इस चित्र को ना देखते हुए इसमें चैतन्य कौन बैठा हुआ है? स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। और इसके चरित्र को कि भले ये हमारे जैसा ही शिव बाबा का स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी इनके चरित्र, इनका कैरेक्टर, इनके गुण विशेषताएं हमसे कितनी महान है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ये हम जो देहधारी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जात पात है, रंग रूप है, ऊंच नीच है, छोटा बड़ा है, ज्ञान में कम साल, ज्ञान में ज्यादा साल है, उम्र छोटी है, सुनने वाले की उम्र बड़ी है, तो कभी कभी उनको तू तड़ाक या ऐसा बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है, समझते नहीं है। तो दूसरा मतलब इसका है कि अगर इस देह भान से परे जाना है तो भी चित्र को नहीं देखो, शरीरों को नहीं देखो, तो भी उसके अंदर किसको देखो? चेतन आत्मा को देखो कि एक आत्मा है, और ये आत्मा के चरित्र देखो कि इस आत्मा ने अपना चरित्र कितना ऊंचा बनाया है। तो देह भान से परे चले जाएंगे और परिवारों में जो रहते हैं उनके काम आएगा ये स्लोगन। तो शरीरधारियों को वहां घूमते हुए मत देखो चारों तरफ, आत्मा को और उनके गुणों को देखो। तो घरों में जो कलेश हो जाते हैं ना, झगड़े हो जाते हैं, वो थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि हम चरित्र को देखेंगे। ये अव्यक्त इशारे हैं सदा हर्षित रहने के लिए। अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा ने कहा आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस समृद्धि से निर्माता का गुण सहज आ जाएगा, और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो सदैव इस समृद्धि स्वरूप में स्थित रह करके हर संकल्प और कर्म करो। फिर ये जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं वो ऐसे अनुभव होगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे खेल पाल करते हैं, उसका उन्हें कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने खुद को वानप्रस्थ थोड़ा बड़ा कर लिया, अनुभव ही कर लिया, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं नई दुनिया की निर्माता हूँ, निर्माण करने वाली हूँ, कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ। तो फिर ऑटोमेटिक और गुण भी आ जाते हैं। और आज का स्वमान है, मैं सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो सबका क्या देखना है? मन के अंदर क्या संकल्प उठे कि हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा का कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति।